नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज फिर हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा की, दुनिया में छा रही मंदी के खतरे की और साथ में भारत से विदेशी मुद्रा के लगातार खिसकते जाने की। रॉयटर्स मशहूर न्यूज़ एजेंसी है, साथ में वो बिजनेस के मामले में उनकी जो रॉयटर्स वायर सर्विस है वो काफ़ी मशहूर है। और उन्होंने एक पोल किया है, उन्होंने अर्थशास्त्रियों के बीच एक पोल किया है और उसमें उनका कहना है कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें और गिरावट आने का डर है। और डर इतना नहीं है, डर 2008 के आर्थिक संकट की याद दोबारा आने लगी है, यहां तक अर्थशास्त्री कह रहे हैं। 523 अरब डॉलर का भंडार हो जाएगा इस साल के अंत तक, यानी जहां वो अभी है वहां से इसमें 23 अरब डॉलर की गिरावट और दिखाई पड़ रही है और कमी आ सकती है। हालांकि इसके बावजूद 500 बिलियन डॉलर से बड़ा भंडार होगा, 523 बिलियन डॉलर का होगा इस गिरावट के बाद। इसके बावजूद चिंता की बात तो है, क्योंकि आज 23 गए, कल 23 गए, तो धीरे धीरे अगर ये गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो कहाँ पहुँचेंगे, ये सोचने की बात है। उधर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, ब्रिटेन ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह भी कहा है कि अब वो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स की खरीद जारी रखेंगे, वो बॉन्ड खरीदेंगे बाजार से। और बाजार से बॉन्ड खरीदने का मतलब यह है, बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर बाजार से बॉन्ड उठाएगा इसका अर्थ है कि वो बाजार से बॉन्ड खरीद कर लिक्विडिटी सक कर रहा है, वो पैसा खींच रहा है बाजार से और वो बॉन्ड अपने पास लेगा, कुछ पैसा छोड़ेगा, लेकिन वो, उनका कहना है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वहाँ ऊंच नीच ना हो। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक शुरू हो गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। शुक्रवार को ऐलान होगा कि क्या हुआ, लेकिन अब इस बात पे लगभग एक मत है, एक राय हैं लोग कि 0.35 से 0.50 यानी 0.35% से लेके ½ % तक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी एक सीधा मतलब है कि ईएमआई पे असर आएगा। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, जो लोग कर्ज लेने जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल खबर है। हाँ, और बैंक में जो लोग पैसा जमा करते हैं, एफडी, आजकल पिछले कुछ सालों में फिक्स डिपॉजिट करने वाले लगातार परेशान और चिंतित रहे हैं, लेकिन इधर के दौर में एक तरह उनके लिए राहत की खबर है। सिर्फ ये राहत की खबर इसलिए है कि जो पैसा उन्हें वहाँ से मिलता था, जो लोग एफडी के अलावा किसी दूसरे एवेन्यू में नहीं जाते हैं, शेयर बाज़ार में नहीं जाते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं जाते हैं, उनके लिए मामूली राहत है, क्योंकि महंगाई उसके सामने उससे ज़्यादा बढ़ रही है। जिस भाव पे भी बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट देगा, वो आपके पैसे को बढ़ा नहीं रहा है। सिर्फ ये है कि हाँ, आपका पैसा बैंक में है, जितना पहले गिर रहा था उससे कम गिर रहा है। रेट बढ़ने के बाद ये आश्वासन होगा, लेकिन वो वक्त है अब, जैसे ही ये ऐलान आता है कि आप अपनी ईएमआई का हिसाब लगाएं, आपको इस बैंक से उस बैंक जाना है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कुछ बैंकों के बीच में ये गणित बैठाया जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने रेट पे जाएंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ईएमआई की फ़िक्र करने का समय धीरे धीरे आ रहा है। जिन लोगों ने अपनी ईएमआई अभी अब से 6 महीना पहले, साल भर पहले लॉक करा रखी है, लंबे समय का फिक्स रेट का इंटरेस्ट उन्होंने लोन लिया हुआ है, वो इस समय मुस्कुरा रहे होंगे। जिन्होंने फ्लोटिंग लिया है वो चिंता कर रहे होंगे, लेकिन अब चिंता करके कुछ हो नहीं सकता है। अब आप इस समय फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट भी करेंगे तो उसके लिए आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो कम नहीं होगा। और इस बात की अब यहाँ से ½ % बढ़ने के आसार अभी दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो भी कितना बढ़ेगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुल मिला के दुनिया से जो संकेत आ रहे हैं वो चिंताजनक संकेत हैं। और क्योंकि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अब जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जिन लोगों ने इस रॉयटर्स के पोल में हिस्सा लिया है, जिनसे कल और आज में ये बात पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पिछले महीने भर या 2 महीने में कहा गया है, कल और आज में इनका कहना है कि अब जो 2 साल का समय होगा यहाँ से, उसमें ये विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर, 500 अरब डॉलर से लेकर 400 अरब डॉलर के बीच कहीं भी रह सकता है। यानी अभी जो 23 अरब डॉलर का एक झटका दिख रहा है इस साल के अंदर, उसके बाद आप इसमें लगभग 100-125 अरब डॉलर का और गिरावट आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और पहले भी ये, अगर आप देखें तो पिछले
पिछला जो संकट था उस वक्त जिस रफ्तार से विदेशी मुद्रा भारत से गई थी उसके मुकाबले ये तेज़ी से गई हुई है। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोशिश कर रहा है रिजर्व बैंक, कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद रुपए में इसी साल में लगभग 10% की गिरावट आ चुकी है डॉलर के मुकाबले। आप दुनिया के दूसरे देशों से तुलना कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि नहीं फलाने देश की मुद्रा ज़्यादा गिरी है, हमारे देश की कम गिरी है, लेकिन ये सब दिल को बहलाने वाले ख्याल हैं। सच बात यह है कि अगर आज आपको डॉलर ख़रीदना है, आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अगर उनके लिए आपको डॉलर लेना है, फीस पैसा भेजना है, अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, उसमें खर्चा करना है, तो आपको उस डॉलर के लिए ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ रहा है और इस बात के आसार हैं कि आगे और ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। यहाँ से राहत की एक ही खबर आ सकती है, जो खबर बार बार कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में एक बार फिर ये एहसास हो जाए कि अब भारत के अलावा कोई जगह बची नहीं है, पैसा लगाने के लिए यहीं आना है, तो अगर विदेशी पैसा बड़े पैमाने पर दोबारा भारत में आना शुरू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर भारत में डॉलर ज़्यादा आएंगे और डॉलर का दाम कम होगा, रुपए का दाम बढ़ेगा और वो दोनों तरह से भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है। आज की तारीख में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव के बावजूद कच्चे तेल का दाम और साथ में डॉलर का जो वैल्यूएशन है, एक्सचेंज रेट है, ये दोनों मिला के भारत को परेशान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि साहब ये भारत की पीठ तोड़ने जैसी हालत में पहुँचा रखा है कच्चे तेल के दाम ने। ये बात बिल्कुल सही है। इन परेशानियों का हल हो सकता है अगर आपके यहाँ डॉलर की सप्लाई शुरू हो जाए, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आपके पास पैसा ज़्यादा आने लगता है तो आपकी ताकत बढ़ती है। इसी तरह से डॉलर और रुपए के संबंध में बिल्कुल सीधा रिश्ता है। अगर यहाँ से पैसा जा रहा होगा तो डॉलर मजबूत होता दिखेगा, और अगर डॉलर भारत में आ रहा होगा तो रुपया मजबूत होता दिखेगा। अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सुधर जाता है और भारत में पैसा आना शुरू हो जाता है तेज़ी से, इसके लिए लोगों की निगाह है अब फेस्टिव सीजन पर। दशहरे दिवाली की बिक्री कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, और अगर कहीं वो चीयर लौट आया, खुशी लौटती हुई दिखी, ये दुनिया की मंदी और भारत की मंदी का डर कम होता हुआ दिखता है। लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उनके काम धंधे दोबारा चलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये डॉलर की चिंता और दुनिया की मंदी की चिंता शायद उतनी गंभीर न रह जाए जितनी अभी दिखाई पड़ रही है। विज़िट में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।